तो अयोध्या के लिए साउथ कोरिया के एक आत्मीय खून के रिश्ते मानते हैं वो। उससे भारत के प्रति और खास रूप से अयोध्या और उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी बड़ा सद्भावना आत्मीय भाव लगा हुआ है। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये विषय ट्रस्ट का है कि मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसमें कोई राजनीति न हुई है न होगी। आए, स्वागत है। 22 जनवरी वो तारीख है जब प्रभु श्री राम कलयुग में अयोध्या वापस आएंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही हैं। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं, जहां पर ट्रेन के साथ साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई राजनीतिक मुद्दों पर, क्योंकि अयोध्या को लेकर सियासत भी तेज है और अयोध्या की क्या तैयारी है, बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को तय किया गया है, उसके पहले एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, तमाम सारे अलग अलग काम आप लोग कर रहे हैं, क्रूज चला रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो 22 जनवरी के पहले कैसी दिखेगी अयोध्या? देखिए, अयोध्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सनातन संस्कृति की मूल आत्मा राम है। भारत के जीवन जीने की कला, भारत की संस्कृति, भारत की रहन सहन, भारत की मान्यताएं, परंपराएं और आदर्श, इन सब की मूल आत्मा भगवान श्री राम है। उनकी जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली, उनका अपना अयोध्या का विकास का मतलब भारत का विकास। इसी धारणा के साथ हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं और ये अलौकिक भव्य दिव्य क्षण 22 जनवरी का जो समय है, जहाँ भगवान श्री राम अपने मूल स्वरूप में, मूल घर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, और ये हम लोगों के सामने हो रहा है, हमारी पीढ़ी के सामने हो रहा है, ये हम लोग भाग्यशाली हैं। और इसी के दृष्टिगत अयोध्या को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए हमारी सरकार और समाज दोनों पूरी तरह कटिबद्ध हैं। भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, दोनों के युद्ध स्तर पर विकास योजनाएं वहाँ चल रही हैं और आप देख रहे होंगे एकदम अयोध्या का स्वरूप बदलने का काम हो रहा है। आगामी 30 तारीख को आदरणीय मोदी जी स्वयं आकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी वहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ रेलवे स्टेशन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा। विभिन्न नई ट्रेन की सौगात भी हमें मिलेगी। हजारों की संख्या में जो रामलला के दर्शन करने के लिए लोग देश भर से आने वाले हैं विशेष ट्रेनों से, उसकी भी वहाँ घोषणा होगी। और साथ ही साथ अन्य तमाम भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं का, चाहे रेलवे की हो, हमारी स्टेट राज्य सरकार के विभिन्न योजना हो, भारत सरकार के विभिन्न विभागों की योजना हो, उनका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम भी उस दिन होगा। और साथ ही साथ चूँकि जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के दृष्टिगत आदरणीय मोदी जी रोड शो भी करने वाले हैं। भगवान राम को इसी देश में अलग अलग स्वरूपों में भी पूजा जाता है। अच्छा, अगर आप दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो भगवान राम ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका स्वरूप बदल गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अलग अलग भाषाओं वाला हमारा भारत देश है, जिसमें अलग अलग विविधताएं हैं, तो अलग अलग भाषाओं में कुछ पोस्टर वगैरह लगाने की तैयारी, मतलब उनको रास्ते की जानकारी मिल जाए और उनकी भाषा में, मातृभाषा के अनुरूप जो भाषाएं हैं, क्या उनकी स्थानीय भाषाओं में भी कुछ पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से विविधताओं का देश भारत है। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद, विभिन्न मान्यताओं, परंपराओं, स्वरूपों के बावजूद अंतोगत्वा राम में, राम के सब भक्त हैं। सभी की मानता है कि राम हमारे मान्यताओं के, परंपराओं के, आत्मा के मूल प्राण राम हैं। इसी के दृष्टिगत चाहे जो तमिल के लोग अलग, केरला के अलग, अलग अलग स्वरूप, बहुत तरह रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी नदियाँ जिस तरह समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह सारे मान्यताओं, परंपराओं के मानने वाले लोग अंतोगत्वा समुद्र की तरह भगवान श्री राम में अपनी आस्था रखने वाले भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जो भारत की संस्कृति मानते हैं। और न सिर्फ भारत में, बल्कि भारत की संस्कृति के सनातन कर्मी लोग, सनातन को मानने वाले लोग, सनातन संस्कृति को अपनाने वाले लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, इस अलौकिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। और 22 जनवरी के इस अलौकिक क्षण के लिए, इससे जुड़ने के लिए, साक्षी बनने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
सहभागी बनने के लिए पूरी तरह आतुर हैं। विदेशी मेहमानों में जो दक्षिण कोरिया से एक नाता रहा है राजकुमारी से, वो भी लगातार आती रहती है। कहा जाता है कि अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच एक ऐसी चेन है जो सदियों से बनी हुई है। तो अगर विदेशों में भी राम के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या आमंत्रित किया जा रहा है? देखिए, राजकुमारी, अयोध्या की राजकुमारी दक्षिण कोरिया गई, वहाँ शादी हुई, बाद में वहाँ की महारानी बनी और उनके वंशज ही आज तक वहाँ जो राजगद्दी पे वंशज हैं। तो अयोध्या के लिए साउथ कोरिया के एक आत्मीय खून के रिश्ते मानते हैं वो। उससे भारत के प्रति और खास रूप से अयोध्या और उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी बड़ा सद्भावना, आत्मीय भाव लगा हुआ है। आते रहते हैं, उनकी स्मृति में, महारानी की स्मृति में एक वहाँ भवन का भी निर्माण साउथ कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार के जॉइंट वेंचर के रूप में किया गया है। उस दिन के अलावा वहाँ के लोग तो डेलीगेशंस आते ही रहते हैं और निश्चित रूप से आएंगे, चाहे साउथ कोरिया हो या भारतीय मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों को मानने वाले अन्य देश हों, जो भी भारत के साथ आत्मीय भाव रखते हैं, जो भारत की संस्कृति से आत्मीय भाव रखते हैं, वो भारत के प्रति आत्मीय भाव रखते हैं और वो लोग अयोध्या से विशेष लगाव उन सेवकों को लेकर चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कार सेवकों के नाम से एक भवन या संग्रहालय इस तरह का कुछ बनाने की तैयारी। निश्चित रूप से हम करेंगे। जिन जिन लोगों ने शहादत दी है उन लोगों की स्मृति में जो बन पड़ेगा प्रदेश सरकार करने के लिए आतुर है और उसके लिए लगातार योजनाएं हम लोग बना रहे हैं। काम चल रहा है, लगातार करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, काम भी हो रहा है, नाम भी हो रहा है, आप लोगों का पूरा राममय माहौल कर दिया बीजेपी ने, और जाहिर है इसका क्रेडिट बीजेपी को जनता दे रही है। लेकिन जो विपक्ष है, जो लगातार आपसे आमंत्रण मांग रहा है, समाजवादी पार्टी के जय शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, सब कह रहे हैं कि निमंत्रण हमें भी मिलना चाहिए। और आपके सांसद हैं कन्नौज से, उन्होंने तो पत्र लिख दिया है मंदिर कमेटी को कि इनको निमंत्रण न दिया जाए, इन्होंने गोलियाँ चलवाई थी, ऐसे तमाम सारे आरोप हैं। क्या आपको लगता है कि आप बुलाएंगे, कहेंगे मंदिर कमेटी से कि अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए? क्योंकि सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि उनको हक नहीं है मंदिर के दर्शन करने का। देखिए, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये विषय ट्रस्ट का है। लेकिन ये सही है कि मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है, न होगी। आए, स्वागत है। 22 तारीख को इसके बाद लगातार दरवाजे भगवान श्री राम के 22 तारीख को क्यों नहीं, 22 जनवरी को क्यों नहीं? कौन रोके है? ट्रस्ट का अपना जो निर्णय होगा। ट्रस्ट किनके लोगों को, पूरा देश को तो नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अरपा तरफी का वातावरण बन जाएगा। अखिलेश यादव है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो कौन रोके है उन्हें? ट्रस्ट चाहेगा तो निश्चित रूप से बुला लेगा। न हम लोग उनको कोई सलाह दे रहे हैं, न उनको कोई रुकावट डाल रहे हैं, न उनके कार्य में कोई बाधा डाल रहे हैं। जो भी ट्रस्ट का अपना निर्णय रहेगा वो साथ में बुलाएंगे। लेकिन 22 तारीख के बाद निरंतरता के साथ भगवान राम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए खुले हैं। सारे लोग जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन में धन्य होने। कलयुग भी राममय होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से राममय बहुत अच्छा होगा, राममय। देखिए, जाहिर है जो खुशी है वो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के भी चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या तैयारी है। राजनीति भी तेज है, कोई कह रहा है कि निमंत्रण नहीं मिला है, कोई कह रहा है बुलाएंगे तो जाएंगे। लेकिन राम अयोध्या आ रहे हैं और सालों का जो संघर्ष है अयोध्या वासियों का, देशवासियों का, वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा नगरी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।